हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिओम कॉमर्स यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोग बतलाए थे आपको कि आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से 12th पास किए हैं तो आपके लिए क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हायर एजुकेशन में पढ़ाई करने के लिए। इस पर एक वीडियो आया था और उस वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने बताया था कि आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक करके सभी कोर्स का डिटेल्स में हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, बतलाएंगे कि वो क्या है, उसमें क्या क्या कैरियर आप बिल्ड कर सकते हैं और उसके एग्ज़ाम का एंट्रेंस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कितना दिन तक वो वैलिड रहेगा एग्ज़ाम का रिजल्ट, ये सारी कुछ बतलाने वाले हैं। तो आज इस कड़ी में हम लोगों ने एकदम बिल्कुल नया एक कोर्स के बारे में बतलाने वाले हैं, जिसका थोड़ा संक्षिप्त एकदम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हम लोग उस दिन भी किया था। उसका नाम है एक्चुअरीज। एक्चुअरीज क्या है? एक्चुअरीज एक बिल्कुल नया आपको सुनने में लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उतना भी नया नहीं है, ये 2006 से चल रहा है। एक्चुअरीज एक बॉडी है, एक पर्सन है, और क्या करता है तो कैलकुलेट करता है, इवैल्यूएट करता है। किस चीज का करता है? तो फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर इवेंट्स, जो भविष्य में कोई घटनाएं होंगी किसी भी तरह की, चाहे वो बिजनेस इवेंट हो, चाहे आपका लाइफ के साथ कुछ भी हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में किसी तरह की जो भविष्य में घटनाएं घटती हैं, उसका फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल इम्पैक्ट क्या होगा, उसको इवैल्यूएट करने का, उसका असेसमेंट करने का काम करने के लिए जो पारंगत होता है, जो व्यक्ति जो बिल्कुल क्वालिफाइड होता है, ट्रेंड होता है, एडुकेटेड होता है, उसी व्यक्ति को एक्चुअरीज कहते हैं। वही एक्चुअरी है। और उसके द्वारा जो काम किया जाता है, जो प्रोफेशन के रूप में अब काम किया जाता है, उसको एक्चुअरियल एक्टिविटी कहते हैं, एक्चुअरियल वर्क कहते हैं। आप इसमें बहुत अच्छा संभावना है आपके लिए। बिल्कुल कम लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि हमको इधर जाना भी है। अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं अपने कैरियर के लिए, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में अपना पहचान खड़ा कर पाएंगे। आप एक एम्प्लॉय के रूप में भी काम करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, काफ़ी अच्छा आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। किस फील्ड में काम कर सकते हैं? देखिए, पहले जब शुरू हुआ था तो मेनली चूंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल में रिस्क कहाँ होता है? इंश्योरेंस कंपनी में। जो फाइनेंशियल रिस्क है वो हाईएस्ट लेवल में कब होता है? इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा होता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों में इसके स्कोप ज़्यादा थे पहले काम करने का। वहाँ फाइनेंशियल रिस्क, वहाँ कॉमर्शियल रिस्क को इवैल्यूएट, एसेस करने के काम अधिक होते थे। लेकिन आज जो एक्चुअरी है ना, वो एक्चुअरी सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। आज वो भारत सरकार या सरकारी या गैर सरकारी अनेक संस्थानों में एम्प्लॉय का पेंशन कैलकुलेट करने के लिए, उनका हेल्थ बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए, अदर एम्प्लॉयज बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए, और भी कई प्रकार के काम जो है अब उसके स्कोप में ऐड हो गए हैं आज के तारीख में, मॉडर्न एज में। तो आप जो भी आपका, जहां हम जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में हम जीते हैं या जहां काम करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, कोई कंपनी हम चलाते हैं, वहाँ अनसर्टेनिटी, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा अनसर्टेनिटी में चलाया जाता है और वहाँ फाइनेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई लेवल में होते हैं। उनको पहले से प्रेडिक्ट करना और उसके आधार पर, लेकिन ऐसे नहीं, ये एक्चुअली साइंस है। यानी डेटा साइंस का यूज, हाई लेवल का, हाई टेक्निक्स का, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का यूज करके, ऐसे टेक्निक्स का यूज करके हम लोग बिल्कुल साइंटिफिकली कैलकुलेट करते हैं और वो
बहुत हद तक जो एक्चुअल रिस्क होता है या एक्चुअल जो डैमेज होता है, एक्चुअल जो लॉस होता है, उसके काफ़ी करीब पहुंचता है। इसलिए वर्तमान समय में इसका डिमांड एक एक्चुरियल प्रोफेशनल का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बात आएगी कराता कौन है, ये कहाँ से होता है। IAI नाम का एक संस्था है जिसे 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पेशल विधेयक लाकर पार्लियामेंट में और उसके स्थापना एक स्टैचुरी बॉडी के रूप में इसको किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल इंडियन एक्चुरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस नाम से। और इसमें क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए, इसमें प्रवेश पाने के लिए 2 बार साल में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उसके द्वारा, IAI के द्वारा। और ये जो टेंटेटिव जो डेट हैं वो जून है और दिसंबर है। टेंटेटिव जो डेट होते हैं इसके जून एंड दिसंबर 2 बार होते हैं। और ये सिर्फ भारत में, इंडिया में कंडक्ट किया जाता है ये एग्ज़ाम। जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट, जो एग्ज़ाम आप देंगे उसका जो डिक्लेरेशन जब होगा, उस डेट से 3 इयर्स तक आप अपना IAE के मेंबर के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए वो आपका रिजल्ट वैलिड होगा 3 इयर्स तक। अगर आपने वो एग्ज़ाम पास किया और अगर आप 3 इयर्स में IAI का मेंबरशिप नहीं लिया तो वो इनवैलिड हो जाता है आपका वो सर्टिफिकेट या रिजल्ट, उसके लिए फिर से आपको देना पड़ सकता है। तो ऐसे आप उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। इसका एग्ज़ाम कैसे होता है सर? इसमें देखिए टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए कुल 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MCQ जो पूछे जाएंगे वो सिर्फ 70 पूछे जाएंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चंस will contain only 1 marks। 45 क्वेश्चन जो होंगे MCQs वो 1 मार्क के होंगे, प्रत्येक के लिए 1 मार्क होगा। और फिर उसमें आपका 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स कंटेन करेंगे। यानी 20 दूनी 40, 45 का 1 और 20 दूनी 40 कितना हो गया? 65 हो गया। 65 हुआ ना, 40 नहीं, 20 दूनी 40 और 45 85 हो गया। और 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, MCQ भी रहेंगे, लेकिन उनका पैटर्न, उनका जो स्टैंडर्ड के आधार पर वो 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होगा। 1 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और 3 क्वेश्चंस वैसे पूछे जाएंगे। तो कितने हो गए? 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के लिए, तो कितने हो गए? 15। 85, 15, 100 मार्क्स ऐसे आपका कंप्लीट होता है। उसमें इसमें कौन कौन से विषय पर, कौन कौन से पोर्शन पर कितना फोकस करना है या किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ये आप जानना चाहेंगे या जानना चाहिए। मैथमेटिक्स से 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यानी जो कॉमर्स पढ़े हैं लेकिन वैसे कॉमर्स से 12th पास्ड स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट, जिनका रुचि थोड़ा मैथमेटिक्स में है, डेटा साइंस में है, थोड़ा उनका इंटरप्रिटेशन में है, ये सब में डेटा इंटरप्रिटेशन में है, वैसे लोगों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी इजी भी है इस एग्ज़ाम को पास करना और काफ़ी फ्रूटफुल भी है। आप 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स इसमें आएगा, स्टैट से आएगा 30 मार्क्स, 60 मार्क्स हो गए। डेटा इंटरप्रिटेशन से रहेगा 15 मार्क्स, 75 हो गए।
इंग्लिश से रहेगा 15 मार्क्स इंग्लिश, तो कितना हो गए 90, और 10 मार्क्स का आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा। यही इतने ही सिलेबस आपको कवर करना है। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, स्टैट्स 30 मार्क्स, डेटा इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स, आप इंग्लिश 15 मार्क्स और लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स। इस तरह से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा, और इसमें कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए 50% मार्क्स ऑब्टेन करना जरूरी है। 100 में 50, यानी 50% मार्क्स अगर आपका आएगा तो आपका रिजल्ट पास का होगा। तो इस तरह से आप एक्चुअली प्रोफेशन में अपना एक सुनहरा कैरियर बना सकते हैं। ये चूंकि अब आपको लगेगा कि इसको कंडक्ट कौन करता है, तो मैं बताया कि IAI के द्वारा ये कंडक्ट होता है या रेगुलेट होता है ये प्रोफेशन। इस प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए IAI का गठन किया गया। IAI का एक काउंसिल है, मैनेजिंग काउंसिल है, परिषद है, प्रबंधकीय परिषद है, जिसमें कुल 15 मेंबर्स होते हैं। ऐसे भी कंपनी में भी अब कंपनी एक्ट के अनुसार मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15 मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आप पढ़े होंगे 12th में भी। खैर, यहाँ काउंसिल में 15 होते हैं, जिसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं इसके, वो इलेक्टेड होते हैं, एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है जिससे ये रेगुलेट होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से होता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो टैग्ड होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, वो इसका नोडल मिनिस्ट्री है। उसके देखरेख में ये काम करता है IAI। इसका काम है सिर्फ आपका प्रोफेशन को रेगुलेट करना नहीं, आपका क्वालिटी को इम्प्रूव करना नहीं, आपका प्रोफेशन को ही सिर्फ प्रमोट करना नहीं, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना इसका काम है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चर्चा किया एक्चुअरीज प्रोफेशन के बारे में। आने वाले वीडियो में फिर से हम लोग और एक एक करके CA के बारे में, CA का क्या, उसका कैसे, कितने लेवल में क्या क्या सिलेबस हैं, कितने मार्क्स होंगे, पासिंग मार्क्स कितना होगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, CMA की तैयारी कैसे कर सकते हैं, CFE की तैयारी कैसे कर सकते हैं, CEUT की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन सारे कोर्सेज के बारे में एक एक करके हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, ताकि आपके मन का जो भय है, जो भ्रम है, वो दूर हो और आप बोल्डली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और अपना अच्छा भविष्य बना सकें। थैंक यू।